भी क्या है, क्या है इसको? हाँ कैप लगा के क्या है, या जल्दी कर, जाना भी है। ओके आमिर भाई, यू आर रेडी टू गो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिर महबूब है और मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और मैं एज अ वेब डेवलपर अल्फा टावर में काम कर रहा हूँ। आज मैं आपसे एक बहुत अहम बात डिस्कस करना चाह रहा हूँ और वो है फ़िज़िकल एक्टिविटीज़। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो लाइफ में बहुत ज़रूरी होती हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी और आप जो आप नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं उसमें भी, क्योंकि इनका डायरेक्टली ताल्लुक़ होता है आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, मतलब कि आपके फ़िज़िकल बिहेवियर से। तो आप फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो आप फिट रहते हैं। तो मोस्टली देखा गया है कि आज के दौर में लोगों के लिए इतना टाइम नहीं है कि वो अपने लिए 10 मिनट निकाल सकें या 15 मिनट निकाल के कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी कर सकें जिससे वो सेहतमंद रहें और एक्टिव रहें। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि पूरी पाकिस्तानी आवाम की एक ही वो शनाख्ती अलामत बनी हुई है जिसे आप पेट कह सकते हैं। पेट किसी का भी देख लें, हर एक का पेट निकला हुआ है। ये क्या हो गया आजकल के दौर में, लोगों को ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी, जस्ट फास्ट फूड खाई जा रहे हैं, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे। तो मेरा जो मेन पर्पज़ है बताने का वो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के एडवांटेजेस बताने का है कि जब आप फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो आपके अंदर डिफरेंट तरह की चेंजेस आती हैं। आपकी बॉडी में एक तरह से कह लें कि एक वो केमिकल जो होते हैं जो आपको अफेक्ट कर रहे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो। दूसरा ये है कि अगर आप परेशान होते हैं या कुछ भी हुआ हो आपके साथ, आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब हैं काम की वजह से, फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से या किसी और वजह से, लेकिन जब आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो आप मेंटली रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात होती है अगर आप फोकस कर रहे हैं फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पर, तो आई थिंक सो कि ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होती हैं। तो आपको फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। अपने बारे में बताएं। अपने बारे में क्या? मैं बचपन से स्पोर्ट्स के शौकीन हूँ इस तरह। ये तो बंद करना। नहीं नहीं बताएं यार, इसमें बताएं, अपनी स्टोरी बताएं ना, स्टोरी टेलिंग से जहाँ तक मेरा ताल्लुक है। जहाँ तक मेरा फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ से ताल्लुक़ है वो मैं बचपन से ही स्पोर्ट्स मैन हूँ। अभी तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ। बचपन से ही तकरीबन जब मैं 3 क्लास में था मैंने ताइक्वांडो ज्वाइन कर ली थी। क्लब था एक हमारा पीएमओ में। तो उसके अलावा मैं जब नया नया स्कूल में गया उधर, तो वहाँ सिचुएशन ऐसी थी कि मेरा कोई दोस्त नहीं था। तो ब्रेक टाइम में करता था अपना टिफ़िन लेके एक जगह बैठता था, वहाँ सामने बच्चे जो हैं वो जिम्नास्टिक कर रहे होते थे। मैं बड़ा हैरान होता था। उस नए-नए हम लोग गाँव से गए थे शहर में, तो बड़े मेरे लिए बड़ी अजीब सिचुएशन थी कि यार ये कैसे भागते हुए आते हैं, सीधा हाथ रखते हैं, उल्टे खड़े हो जाते हैं या हाथों पे चलना शुरू हो जाते हैं। मैं बड़ा हैरान होता था कि ये कैसे करते हैं, ये कोई और ही मखलूक है। तो कुछ ऐसा हुआ कि मैं वहाँ बैठ के ये चीज़ें देखता रहा, ऑब्ज़र्व करता रहा। डेली मेरा यही था कि मैं रूटीन में वो चीज़ें देखता था कि वो इस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिम्नास्टिक कर रहे हैं, कभी हैंड स्टैंड करते हैं, हाथों पे खड़े हो जाते हैं, कभी आते हैं फिर के स्प्रिंग बोर्ड पे जंप मार के फिर घूम के खड़े हो जाते हैं। मैं कहूँ यार ये कैसे करते हैं, अजीब है। मेरा थोड़े समय डेली देखता गया, मेरी थोड़ी दिलचस्पी बढ़ती गई। तो ऐसा हुआ कि मैं घर जाके ना ये चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता करना शुरू हो गया। फ्रंट रोल वगैरह बेसिक इस तरह। घर में ज़ाहिर बात है छोटा-सा था, सोफ़े वगैरह पड़े होते थे, तो वहाँ प्रैक्टिस की। नीचे वो गद्दा बिछा के अक्सर ज़मीन पे कारपेट पे हल्का-फुल्का हैंडस्टैंड करना शुरू हो गया। बस डिफरेंट इसी तरह एक्टिविटीज़ करता रहा। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता ना तो चीज़ें देखता गया। घर में सोफ़ा था, वहाँ से थोड़ी-सी स्पेस थी, भाग के आना होता था। जैसे वो फायर रिंग में से गुज़रते हैं, तो थोड़ी-सी स्पेस थी घर में, तो मैं आता था भाग के, छोटा-सा होता था, तो सोफ़े के ऊपर से वो इसी तरह प्रैक्टिस करता था। गाँव जाता था तो चारपाइयों के ऊपर इसी तरह ही। तो इसी तरह एक दिन मैं बाहर अपने प्लॉट में ना हमारा वो घास वगैरह था काफ़ी, वहाँ कर रहा था। तो हमारे सीनियर होते थे शायद 8th 9th क्लास में, तो उन्होंने मुझे इस तरह चीज़ें करते काफ़ी अरसे से, मतलब कि मंथ से देख रहे थे वो मैं इस तरह कर रहा हूँ बाहर भी और इस तरह। तो वो एक दिन मुझे पकड़ के ले गए
उधर स्कूल में ही ट्रायल्स हो रहे थे, तो वो क्योंकि जिमनास्टिक के ही थे और वो काफ़ी अरसे से कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि हाँ ये कर रहा है, इसमें बड़े काफ़ी चीज़ें आ गई हैं, और मैं देख देख के इसी तरह सीखा। मेरा इतना इंटरेस्ट था कि मैं काफ़ी चीज़ें सीख भी चुका था खुद ही देख देख के ही। बस इंटरेस्ट की बात थी। जब वहाँ मैं ट्रायल दिया, मुझे काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी आती थी, तो जस्ट when मैंने ट्रायल लिया, मैं सेलेक्ट हो गया। फिर मैं जिमनास्टिक की टीम में इन्वॉल्व हो गया, सेलेक्ट हो गया। फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। हमेशा ये होता था स्पोर्ट्स वीक जब भी आते थे, और जब भी कोई फिर एक्टिविटी होती थी या बाहर हमने किसी इवेंट पे जाना होता था, चैम्पियनशिप पे जाना होता था, फेडरल बोर्ड्स के इवेंट्स होते थे, उनमें जाना होता था, तो हमारे वो स्पेशल ट्रेनिंग चलती थी। वैसे भी आम रूटीन में भी ये होता था कि जब भी कोई इवेंट करीब आ रहा होता था, तो हम लोग घंटा 2 घंटे स्कूल में ही प्रैक्टिस करते थे जिमनास्टिक की। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें पॉलिश होती गई। तो जब 9th-10th में आए, तो फेडरल बोर्ड के कंपटीशन होते हैं, तो फेडरल बोर्ड इंटर स्पोर्ट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, और वहाँ मेरे जो जिमनास्टिक में है सेकंड पोजीशन आई थी ओवरऑल, जितने भी हमारा कंपटीशन हुए थे। और taekwondo में मेरी फर्स्ट पोजीशन थी। taekwondo और जिमनास्टिक वो 2 चीज़ें जो मैंने बहुत शौक़ से की हैं और दिल लगा के की हैं। और taekwondo बेसिकली कराटे से रिलेटेड है। मोस्टली लोगों को नहीं पता taekwondo होता क्या है। तो ये मार्शल आर्ट की एक वो टाइप है। तो मार्शल आर्ट बेसिकली मैंने 2003 में मैंने taekwondo में पार्टिसिपेट किया, एक क्लब ज्वाइन कर लिया था। वहाँ से बस आहिस्ता आहिस्ता चलता गया। तो तकरीबन मैंने जो पहला बेल्ट अपना अचीव किया था taekwondo में, वो मैंने तकरीबन 1.5 से पौने 2 साल बाद, मतलब कि मैं वाइट से येलो बेल्ट पे आया था। उसके बाद ऑरेंज, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर रेड। अभी तक मैं जो मैंने मेरे पास बेल्ट है लास्ट, वो मैंने रेड अचीव किया हुआ है। तो ये उसके लिए भी प्रॉपर टेस्ट होता है, फिर आपको जाके आपकी प्रमोशन होती है बेल्ट वाइज। तो तकरीबन मैं काफ़ी अरसे मैं taekwondo भी करता रहा हूँ, अभी भी करता हूँ क्योंकि मेरा शौक़ है। और उसके अलावा ये है कि taekwondo में भी मैं 9th-10th में थे, तो स्कूल की तरफ से फेडरल बोर्ड इंटरमीडिएट स्पोर्ट्स कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया। तो उसमें भी इवन जो 2009 का द न्यूज़ अखबार है, उसमें भी मेरी वो तस्वीर आई हुई है जो हम लोगों ने कंपटीशन जीता था, फर्स्ट पोजीशन आई थी हमारी। तो और इसी तरह वो चीज़ें जो मैं बचपन में कर रहा था, वो आज मेरे में रच बस गई हैं। मतलब कि मैं आज उन चीज़ों को छोड़ नहीं सकता। मैं किसी टाइम भी कुछ भी कर लेता हूँ। मतलब कि मैं मतलब कि जब थोड़ा ज़्यादा वो होता हूँ, परेशान होता हूँ या कभी भी थोड़ा सा डल होता हूँ, तो ये चीज़ें मैं करता हूँ। और अब कर के इतनी सिचुएशन हो गया कि मैं कुछ अर्से बाद भी थोड़ा सा वार्म अप करके चीज़ें करता हूँ, तो वो हो जाती हैं। तो बड़ा मज़ा आता है। अब ज़ाहिर बात है, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में मेरा अभी भी इंटरेस्ट है। तो कुछ अरसे से मैं जिम भी कर रहा हूँ। तो अभी इधर लाहौर आया था, तो तकरीबन थोड़ा सा गैप आया हुआ है, तो इंशाल्लाह मैंने मंडे से जिम भी ज्वाइन कर लेनी है। तो ये जो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं ना, ये आपको बड़ा फ़ायदा देती हैं। मैंने ख़ुद ऑब्ज़र्व की है, ये चीज़ नोट की है कि जब मैं परेशान होता था, मैं फ़िज़िकल एक्टिविटी करता था, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता था, मेरा माइंड रिलैक्स हो जाता था। आप किसी भी मतलब कि सिचुएशन में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, वो आपकी सिचुएशन को आपको रिलैक्स कर देती हैं। आप उस जो आप जिस परेशानी में होते हैं, उससे डील करने के काबिल बना देती हैं आपको। तो मेरे तो आपको यही मशवरा है कि हमेशा फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पे फ़ोकस करें। मैं इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे ही दूँगा कि जैसे आप एक गाड़ी लेते हैं, काफ़ी ख़र्चा करने के बाद फिर उसकी मेंटेनेंस का ख़्याल रखते हैं, उसका ऑयल चेंज कराते हैं, बाकी मेंटेनेंस वगैरह जो भी है। क्योंकि अगर आप मेंटेनेंस उसकी ना करें, तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है। आपने ये चीज़ नोट ही की होगी। लेकिन हम अपने जिस्म पे, जो अल्लाह ने हमें इतनी नेमत दी हुई है, हम इसकी कदर नहीं करते, क्योंकि ये हमने पैसे नहीं खर्च किए हुए हैं। इसी तरह हमारी बॉडी है, ये भी एक सिस्टम है, इससे भी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। हर मसल को, हर जॉइंट को मूवमेंट की ज़रूरत होती है। कुछ जॉइंट्स को तो मूवमेंट मिल जाती है, लेकिन कुछ को फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जब हम करते हैं, तो पूरा जो होते हैं, हर एक मसल आपका मूव करता है, जॉइंट मूव करता है, तो वो ठीक रहते हैं। जब वो आप उन्हें मूवमेंट नहीं देते मसल्स को या जॉइंट्स को, तो वो क्या होता है, चीज़ ख़राब होना शुरू हो जाती है। आप कोई भी चीज़ लेके घर में रख लें,
वो क्या होता है, कोई भी फॉर एग्जांपल ताला पड़ा हुआ है या कोई और चीज़ पड़ी हुई है, उससे जंग लग जाता है पड़े पड़े, लेकिन आप यूज़ करते रहते हैं जब उस चीज़ को, तो वो ठीक रहती है। तो यही एग्जांपल है कि इंसान का जिस्म भी ऐसे ही है, जब आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो जल्द ही बूढ़े दिखना शुरू हो जाते हैं, और कई होते हैं 50-60 के भी होते हैं, एक्टिव होते हैं। वो यही वजह होती है कि वो उन्होंने थोड़ी मुश्किल झेली होती है, अपने आप पे काम किया होता है फिज़िकली। तो मेरा मशवरा यही है कि आप थोड़ा फिज़िकल एक्टिविटीज़ पे फोकस करें, ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 15 से 20 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं। वो तो एक आम इंसान भी ना वैसे ही ज़ाया कर देता है। तो 15 से 20 मिनट निकालें, थोड़ा-सा अपने माइंड को रिलैक्स करें। आपको अपने आप में वो क्या कहते हैं, आपको अपने आप में चेंजिंग नज़र आएगी जब आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ करेंगे। आप सुस्त नहीं रहेंगे, आपके काम जो है वो एक्टिवली करेंगे, सुस्ती नहीं होगी आप, और जल्दी करेंगे। तो मेरा यही मशवरा है कि आप थोड़ा-सा फिज़िकल एक्टिविटीज़ पे फ़ोकस करें। इंशाल्लाह आप को ज़रूर फ़र्क नज़र आएगा। आई होप कि आप ज़रूर इस पे अमल करेंगे। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। चले ये होता है ना यार।